नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को देखेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट 2-4 दिन पहले की, प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद की। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 10 से लेके 16 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे अभी हम। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन का कार्ड। डेफिनेटली पास्ट में कुछ चीज़ों से आपको परेशानी भी हुई और आपको उसके बाद एक मेजर खुशी भी मिली। हो सकता है किसी के साथ आप रिश्ते में हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में चीज़ें खराब होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से आपने कोशिश की कि चीज़ों को सही करें, रिश्ते में सही चीज़ सही सिचुएशन लाए, लेकिन या तो आप नाकाम रहे या फिर बहुत सारे घर वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप परेशान रहे, या फिर आपने लड़ाई झगड़ा करके कहीं से आप निकल आए और आपने अपना इमोशन को कंट्रोल किया, लेकिन आपसे नहीं हो रहा था। किसी भी तरीके से आप उस इंसान को नहीं भूल पा रहे थे। 24/7 वही बंदा या बंदी आपके दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि आप एक मेंटल जेल में हो। लेकिन हो सकता है रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हो, बच्चों की खुशी के लिए आपको लौटना पड़ेगा, या फिर आप बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते में वापसी करने के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन फिर से आपको वो चीज़ डरा रहा था कि जाएंगे फिर से लड़ाई झगड़ा होगी, फिर से चीज़ें खराब होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों में आप पास्ट में उलझे हुए थे। रिश्ते तो थे, प्यार भी था, लेकिन आपको लग रहा था ये सिर्फ मेरे तरफ से है, सामने वाले की तरफ से तो कुछ नहीं। क्योंकि जब भी बात होता है लड़ाई झगड़े में ये कन्वर्ट हो जाता है, लोग आके उसमें कूद जाते हैं। मैं चाहकर भी इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, इतना भी मैं अपना इमोशन कंट्रोल कर लूँ, लेकिन उनको मैं भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा आपकी सिचुएशन था। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी क्या सोच है। कैप्रिकॉन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि उस पास्ट की जो सिचुएशन था वो आपको कुछ दिनों तक परेशान किया है, और ये तो करना ही है कि कुछ चीज़ें घटे हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना आप उन चीज़ों से खुद को बाहर कर लिया है। आपने सोचा भाई उस चीज़ को याद कर करके परेशान होना कितने दिनों तक आप परेशान रहोगे, इसलिए आपने सोचा कि उन चीज़ों से बाहर आए और एक ब्रांड न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में। खुशी को आमंत्रण करते हैं, दुख को साइड में रखते हैं। कितना भी धोखा मिला, रिश्ते में आपको धोखा मिला, किसी ने आपको परेशान किया, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। अभी किसी को आप याद करके अपना इमोशन जो है उसे आप ड्रेन करते हो, परेशान रहते हो,
आपका इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लेकिन ना आप वो रोना-धोना, वो परेशानी आप दिखा नहीं रहे हो। अभी आप एक नया शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में, फ्रेश न्यू स्टार्ट, और अब बिना रोक-टोक के, बिना पीछे मुड़े, बिना पास्ट की चीज़ों को अपने लाइफ में हावी होने देना आप नहीं चाहते हो। अब जो करोगे, आपको लगता है कि अब मुझे नया कुछ करना है, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना है। किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ भी रहे हो, ऐसा भी लगता है। कुछ लोगों के लाइफ में नया स्टेबल प्यार भी आया है, जिसको देख के आपको ये लग रहा है कि ये मेरे सोल कनेक्शन है, मेरे सोलमेट है। कुछ लोग घूम फिर के खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है कि बाहर कहीं घूमने चले गए, जाने के बारे में सोच रहा है, विदेश जाने के बारे में सोच रहा है, एडवेंचर करेंगे, पहाड़ों में, वादियों में जाके अपना जो ट्रैकिंग वगैरह कुछ लोग करना चाहते हैं। कुछ लोग अच्छे कपड़े खरीद के, घूम फिर के, अपना ग्रूमिंग करके खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्यार को भूल चुका है, नहीं, नया प्यार भी आया है कुछ लोगों की लाइफ में, और वो स्टेबल भी है। जो इंसान आया है वो स्टेबल भी है। एज में हो सकता है आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर आप उनमें उनसे एज में छोटे हो सकते हो, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत है। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी। कुछ लोगों के नए रिश्ते तो जुड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग पुराने रिश्ते को ही स्टॉक करेंगे। एनीवे, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको दुखी, परेशानी देखना, परेशान देखना कुछ लोगों को खुशी देता होगा, क्योंकि आपको धोखे मिलने की एहसास है। आप किसी को स्टॉक भी करोगे, आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगा, ये इंसान कैसा है, ये है, वो है, लेकिन बहुत देर तक आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप धोखे में रह के भी, धोखे खा के भी स्ट्रॉन्ग आप बनोगे, क्लैरिटी आपके पास होगी। किसी की मदद से आप नए काम वगैरह शुरू कर सकते हो, नए शुरुआत कर सकते हो काम के क्षेत्र में। अगर आप ऑपोजिट सेक्स का मदद लेते हो तो आपका काम बनेगा। फिनेंशियल फील्ड में आप काम कर सकते हो, जहाँ पैसों की लेन देन होता है, और जो भी कम्युनिकेशन आपके बनेंगे वो डिजिटली बनेंगे। किसी के साथ आपका दोस्ती हो सकता है, फ्रेंडशिप, वो डिजिटली होगा। इस बार आप दिमाग के बत्ती जला के ही आप करोगे, जो लोग नए रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि पुराने रिश्ते में तो धोखा मिल ही रहा है, दिखाई दे रहा है। और काम में भी आप किसी के साथ मिल के काम करोगे, मतलब एक टीम बना के आप काम करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। परेशानी के बाद भी आप स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था आपके लिए, फ्यूचर के लिए, और अभी भी आया है गाइडेंस में। बहुत संभाल के रहिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिए। कोई भरोसे का नाजायज फायदा उठाएगा, आपको धोखा देगा। तो आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत सचेत रहना है। कम्युनिकेशन कीजिए लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। अंदर, मुंह के अंदर कुछ है, पेट के अंदर कुछ है, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ ज़्यादातर अंदर है, उस तरीके से नहीं।
क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग आपके दोस्त हैं, दुश्मन भी हैं दोस्त के भेष में। धोखा लाइफ है तो धोखा मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको उठ के खड़ा होना है और प्योर कम्युनिकेशन कीजिए, सॉलिड कम्युनिकेशन कीजिए। बात करके लोगों की नीयत को पहचानिए। कुछ अगर आपको छोड़ना पड़ता है तो छोड़िए, कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि आप अपने तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। धोखा मिलना तो दुनिया की रीत है, धोखा मिल सकता है आपको, कोई प्यार के बदले आपको धोखा दे सकता है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। काम पर ध्यान दीजिए और जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे किसी के साथ, पूरी तरीके से जानकारी के बिना किसी के साथ रिश्ते में ना जुड़िएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।